बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हमज़ा लर्निंग ज़ोन। बेटा आपको पता है हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ था और आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और आज ये हमारा 3rd वाला लेक्चर होगा। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है? तूफ़ान आना। हवा की वजह से हो सकता है, समंदर के पानी की वजह से हो सकता है। तो बेसिकली जो तूफ़ान होता है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन मतलब तूफ़ान कैसे बनता है, कैसे आता है, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे और इसकी 2 हेडिंग यहाँ पे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसकी 4 हेडिंग्स हैं। ओके हो गया। लें जी, साइक्लोन्स रेफर टू अ हैवी स्टॉर्म कंटेनिंग फास्ट एंड स्पिनिंग विंड फॉर्म्ड अराउंड लो एयर प्रेशर एरियाज़। ठीक है, साइक्लोन्स वहाँ पे बनते हैं जहाँ पर एयर का प्रेशर लो होता है, यानी कि एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और वो एयर ऊपर की तरफ उठती है बेटा और उसकी जगह आके कोल्ड एयर ले लेती है, जिसकी वजह से ये एक सर्कुलेशन चलती है और इसी से क्या बनते हैं? साइक्लोन बनते हैं। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी साइक्लोन्स की। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेस चल रहा होता है, हॉट एयर का ऊपर की तरफ मूव कर जाना और कोल्ड एयर का उसकी जगह रिप्लेस हो जाना और फिर उसका हीट अप होना और फिर उसका ऊपर की तरफ और फिर कोल्ड एयर का फिर वापस उसी जगह आ जाना, इसको बेटा कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें मालिक्यूल की या जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ मालिक्यूल खुद एक्चुअली मूव करके जाते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा कन्वेक्शन। आगे 3rd वाली लाइन में लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ कन्वेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप दी साइक्लोन्स, यानी कि कन्वेक्शन का फिनोमेना है जिसकी बेस पे साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा ये 5 वाली लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। द कन्वेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द राइज ऑफ वार्म एयर ब्रिंगिंग लाइटर, वही बात कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू द हैवियर कोल्ड एयर दैट मूव्स डाउन, और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है, लो एयर ऊपर की तरफ मूव करती है। ड्यू टू राइज इन दी वार्म एयर मोर एयर रश इन टू दी टेक प्लेस, जैसे ही गर्म हवा वहाँ से ऊपर उठती है उसकी जगह फिर आके ठंडी हवा ले लेती है और फिर ये ठंडी हवा फिर गर्म होती है और फिर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो एक ये सर्कल चलता रहता है, इसी को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और वार्म एयर का ऊपर की तरफ उठना, कोल्ड एयर का उसकी जगह ले लेना, और इसको कन्वेक्शन कहते हैं और इसी से साइक्लोन मतलब तूफ़ान आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है विच क्रिएट्स स्पिनिंग इफ़ेक्ट, इससे ही स्पिनिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम साइक्लोन का नाम देते हैं। हवा के गोल से बगोले ऊपर की तरफ उठते हैं। ठीक है, समंदर में जो लहरें हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। बेसिकली क्या है? ये तो समुद्री तूफ़ान होता है, इसी को हम ओशन साइक्लोन कह सकते हैं। द साइक्लोन ग्रोज स्ट्रॉन्ग एंड बिगर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर जितनी ज़्यादा होगी ना, हॉट एयर की, कोल्ड एयर की, ये सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी स्पीड से, उतने ही ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे, उतना ही ज़्यादा तूफ़ान आएगा। उसके बाद बेटा लास्ट वाली ये 2 लाइन्स हैं, द कन्वेक्शन कंट्रीब्यूट टू साइक्लोन फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग वे। अब ये कन्वेक्शन से ये प्रोसेस हो रहा है, साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं। उसके बाद बेटा ये आप फर्स्ट हेडिंग है इसका, आज फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं आपसे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है वार्म ओशन वाटर, यानी कि ओशन के वाटर का वार्म अप हो जाना, ये भी साइक्लोन का बायस बनता है, इससे भी साइक्लोन जनरेट होते हैं। अब होता क्या है और से सुनिएगा पहले। सूरज जब दिन के वक्त निकलता है तो हमारी लैंड पे भी रेडिएशन आती हैं जहाँ पे ज़मीन होती है, और हमारे जो ओशंस हैं उनकी वाटर पे भी रेडिएशन पहुँच रही होती हैं।
अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जबकि जो लैंड होती है यानी कि ज़मीन होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब क्या होता है, दिन के वक्त हमारी जो लैंड होती है वो क्या करती है, रेडिएशन को, जैसे ही इसको रेडिएशन मिलती है वैसे ही ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाती हैं, और समंदर दिन के वक्त क्या करता है, वो सारी रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, उतनी जल्दी ज़्यादा ठंडी होगी। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो सारा दिन जितनी भी रेडिएशन आती जाएंगी ना वो उनको अब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो डे टाइम होता है, लेकिन रात के वक्त क्या होता है, वो जो समंदर जितनी भी रेडिएशन इसने अब्जॉर्ब की होती हैं वो क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। वहाँ पर अब समंदर की सरफेस के ऊपर हॉट एयर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है, और जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है, आपको पता है रात के वक्त, और इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है लैंड का, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है, और जो हॉट रीजन होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, समंदर के पानी के ऊपर जो एयर के पार्टिकल हीट है उनकी डेंसिटी कम होती। तो जो लैंड से कूल्ड एयर मूव करती है समंदर की तरफ, जिससे क्या होती हैं, ये साइक्लोन जनरेट होते हैं, और साइक्लोन जनरेट से होने से क्या बनता है, तूफ़ान बनता है, यानी कि हवा के भगोले ऊपर की तरफ उठते हैं। बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज़ है, यानी कि कन्वेक्शन में ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज एप्लीकेशन है, और इनकी बेस पे हवा का सर्कुलेट करना हॉट एंड से कूल्ड एंड की तरफ, और जितनी स्पीड से ये सर्कुलेट करेगी उतने ही ज़्यादा साइक्लोन जनरेट होंगे। तो बुक से ये लाइन पढ़ते हैं, वार्म ओशन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स अकर ओवर वार्म ओशन, यानी कि जब समंदर गर्म हो जाता है, वेयर टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस इज़ वेरी हाई 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। तो ये MCQ के तौर पे भी याद रखिएगा। द एयर अबव द वार्म वाटर इज हीटेड, हीट हो जाती है उसके ऊपर, मैंने आपको बताया, बिकम लेस डेंस एंड रैपिडली राइजेज लेफ्टली, और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ वार्म एयर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एट द सरफेस, और वहाँ पर जहाँ पर ये हवा ऊपर उठती है और ज़मीन से फिर ठंडी हवा इस लैंड की तरफ मूव करती है, जिससे फिर क्या होता है, ये साइक्लोन जनरेट होते हैं। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ये लास्ट आज की हेडिंग है, नंबर 2 है राइजिंग एयर एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटा हॉट एयर का कंडेंस होके वाटर बना देना, यानी कि मॉइस्चर क्रिएट कर देना, ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब देखो इसमें भी कन्वेक्शन का रोल है, तो इसे रीड करते हैं साथ साथ आपको बताते हैं। द राइजिंग वार्म एयर मूव्स टू द लो एयर प्रेशर, जो वार्म एयर होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कूल्ड एरिया तो वहाँ पे प्रेशर लो, तो वो कूल्ड एरिया की तरफ ये वार्म एयर मूव करती है, काजिंग द एयर टू एक्सपैंड, और इससे एयर क्या होती है, एक्सपैंड होती है। द क्लाउड आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मॉइस्चर इन द एयर एंड एज अ रिजल्ट, जिससे क्या होता है, क्लाउड बनते हैं। ये जो मॉइस्चर बन जाता है ये ऊपर की तरफ जब ये सर्कुलेशन होती है उससे फिर इस मॉइस्चर की वजह से क्या बनते हैं, क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पर हीट इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग एयर, जिससे फिर हमारे इन्वायरमेंट में हीट रिलीज होती है। और आपने सम टाइम फील किया होगा जब बारिश या तूफ़ान आने वाला होता है तो उससे पहले आपका वो एरिया जहाँ पर बारिश आने वाली है वो वहाँ पे टेम्परेचर सडन से डिक्रीज़ कर जाता है, इसका मतलब वहाँ पे हीट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और दूर दराज इलाके जहाँ पर बारिश नहीं होनी वहाँ से फिर ठंडी हवाएं इस तरफ रश करती हैं, और रश करने की वजह से फिर क्या होता है, अमकान होता है बारिश आने वाली है, तूफ़ान आने वाला।
ड्यू टू दिस हीट द एयर बिकम, बेटा यहाँ पे मैं 5 वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। ड्यू टू दिस हीट द एयर बिकम इवन वार्म एंड इट राइजेज इवन फास्टर, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये हीटअप होती जाती है ऊपर की तरफ उठती जाएगी। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कोल्ड एयर इसकी जगह लेती रहेगी और वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती रहेगी। द वार्म एयर फर्दर राइजेज फ्रॉम द मोर क्लाउड एंड इंक्रीज दी रेज, और इससे मोर क्लाउड बनेंगे जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी ना। अब देखिए गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो आस्ता आस्ता इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ था और जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वही एयर फिर मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ पर आसमान में क्लाउड बन जाएंगे, और क्लाउड बनने की वजह से फिर आगे नेक्स्ट बारिश के आने का इम्कान हो सकता है, या तूफ़ान साइक्लोन जिसे हमने नाम दिया था वो जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज द रिलीज़ ऑफ मोर हीट इन दी सराउंडिंग, जिससे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि सारी एयर तो जो गर्म एयर है वो क्या करती है ऊपर की तरफ उठ जाती है और ऊपर मॉइस्चर बना देती है, और मॉइस्चर फिर वो कंडेंस हो जाते हैं वाटर की फॉर्म में, और फिर उसके बाद उसी से क्या बनती है, बारिश बनती है। दिस साइकिल कीप्स गोइंग मेकिंग द साइक्लोन, और इस साइकिल से गर्म एयर का ऊपर की तरफ उठना और फिर ठंडा होना, फिर मॉइस्चर में कन्वर्ट होना और उनसे क्लाउड बनना, ये जनरेट करते हैं साइक्लोन। स्ट्रॉन्गर एंड हेल्पिंग इट ग्रो बिगर, और उससे फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्लो साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं इन हॉट एयर्स के ऊपर उठने की वजह से। बेटा ये था आज आपका लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। इसमें आज हमने इसके 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो भी इसी टॉपिक पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन पे, लेकिन आगे इसके 2 पॉइंट रहते हैं, एक 3rd वाला और एक 4 वाला है। 3rd वाला आप देख भी रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सेंटर, यानी कि प्रेशर के इफ़ेक्ट से भी साइक्लोन जनरेट होते हैं, एक तरफ प्रेशर कम एक तरफ ज़्यादा, उससे भी हवा के जो साइक्लोन बनते हैं या तूफ़ान के साइक्लोन बनते हैं, वो प्रेशर डिफरेंस से भी ये साइक्लोन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।